Namaskar. You are most welcome to the News Ocean. This is the video where last few moments has been captured before the cruise boat capsized at Bargi Dam. All the passengers were feeling refreshed their mind from daily life, but nobody have thought that will be a very tragic accident forever to their life. At the moment they alert of the accident going to occur, they were searching the life jacket. There was not providing the life jacket. See a mother who have somehow got a life jacket. She have grabbed her child, and there are the people struggling to find a life jacket. कोई माँ अपने बच्चे को लाइफ जैकेट में जकड़कर बस ये मनाती है कि किसी भी तरह उसका बच्चा बच जाए। लेकिन सवाल अब ये उठता है यहाँ कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ और साथ ही साथ जो लोग इस हादसे में मरने से किसी तरह बच निकले, उन्होंने इस पूरे हादसे की पोल कैसे खोल दी है। साथ ही वो कौन सी गलती थी जिसने कई मासूमों को अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। एक माँ जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा और एक सिस्टम जिसने आखिरी वक्त तक उन्हें बचाने के लिए जरूरी इंतजाम ही नहीं किए। जबलपुर के बरगी डैम में हुआ यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि ऐसी लापरवाही की कहानी है जो अंदर तक आपको झकझोर देती है। 1 मई की सुबह लोग घूमने निकले थे, परिवार के साथ सैर का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह सफर चीखों और मातम में बदल जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक बता दें कि जैसे ही मौसम बिगड़ना शुरू हुआ, तेज हवाएं चलने लगी और पानी उफान पर आ गया। तभी क्रूज डगमगाने लगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चूक क्या हुई? तो बता दें कि लाइफ जैकेट जो हर यात्री की पहली सुरक्षा होती है, वो लोगों को पहले से दी ही नहीं गई थी। मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशानी में हो गई, दुख हुआ मेरे ऊपर, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया एकदम से। मेरे घर के 3 सदस्य, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भांजा 4 साल का, सारे खत्म हो गए इस हादसे में। लापरवाही की बात की जाए तो उन्होंने कहना है कि वेदर की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है। येलो अलर्ट पहले से ही था। क्रूज में भी क्या कुछ डैमेज का क्या कुछ अभी तक आपके पास रिपोर्ट्स आई है, क्या कुछ जानकारी सामने से आई है, कैसे ये बताया जाए? जी ये सब चीजें बता लापरवाही से ही हुई हैं, क्योंकि जब उसमें बता रहे थे कि लोग मना कर रहे थे कि आगे मत जाइए इस सब चीज़ों में, वो फिर भी उस चीज़ को आगे ले गए क्रूज को, और वो जाके वहाँ पे तूफान में फंसा। और काफ़ी पुराना क्रूज था वो, इस वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं। लापरवाही कहूँगा और सिक्योरिटी इसमें भी लापरवाही कहूँगा, क्योंकि लाइफ जैकेट वहाँ नहीं दी गई टाइम से उनको। सिक्योरिटी के नजरिए से और मेंटेनेंस के नजरिए से मैं देखता हूँ कि लापरवाही हुई है बहुत ज्यादा। ये एक सर्वाइवर ने ये बता दिया है कि जब क्रूज डूबने लगा तब हमें बताया गया कि लाइफ जैकेट ले लो, और वो भी स्टोर रूम से खुद निकालनी पड़ी। लाइफ जैकेट में कोई कूद गया था बोट से, कोई बोट के ऊपर पलटे होने के बाद बोट के ऊपर चढ़ा था, तो इतना हवा आ रहा कि ढेव में उसको उठा के लेके इधर आ गया। ठीक है, फिर कोई जिंदा है, कोई मर गया। हम लोग लगभग 15 या 16 आदमी को निकाला, बचाया जिंदा, और 5-6 आदमी को The facts are very clear हॉस्पिटल लेके for गया, the जो जिंदा था उसको accident हॉस्पिटल लेके गया। where the innocent have died. There was no life jacket provided, neither any instruction given for the protection or safety or security for the travelers, or nor the cruise was comfortable. The cruise was old cruise where might be several damages. But who lost the life? Those innocent life who went to refresh their mind from the daily struggle life. लेकिन इस पूरी कहानी में जो तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को तोड़ रही है, वो है एक माँ और उसके 4 साल के बच्चे की।
जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि मां ने अपने बच्चे को लाइफ जैकेट के अंदर इस तरह छिपाया हुआ है जैसे वो अपनी जान देकर भी उसकी जान बचाना चाहती है। वो आखिरी कोशिश, वो आखिरी जंग एक मां की, लेकिन अफसोस दोनों की जान नहीं बच पाई। पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और हो सकता है कि कई शव परिजनों को मिल भी जाए, लेकिन क्या हम वो तस्वीर भूल पाएंगे? क्योंकि सवाल अब यहाँ ये उठता है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था? तो जवाब है बिल्कुल, जरूर ये हादसा टल जाता अगर समय पर लाइफ जैकेट दी जाती, अगर स्टाफ ने पहले से सुरक्षा निर्देश दिए होते, अगर क्षमता से ज्यादा लोग क्रूज में ना होते, तो शायद ये जानें बच सकती थी। चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि क्रूज पहले से ही ओवरलोडेड था। नीचे के डेक में ही 20 से 25 लोग थे और ऊपर भी उतने ही लोग, यानी सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। यहाँ तक कि हादसे से पहले के वीडियो में भी लोग बिना लाइफ जैकेट के नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि नियम किस तरह से यहाँ अनदेखे हुए। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे और मेरी वाइफ, मेरी बेटी थी। बेटी में और फादर इन लॉ तो हम जैकेट पहन रखी थी तो वेव से बहकर आ गए साइड में। फिर गांव के कुछ लोगों ने हमें बचाया रस्सी लेकर। सर मैं ऊपर फंस गया तो नीचे सब लोग डूब गए थे, ऊपर वाले कूद गए, वो बच गए। बस पता नहीं चला, 5 मिनट में सब काम तमाम हो गया। वो लंबा अरसा रहा पानी का, 4-5 घंटे में फंसा रहा पानी में। एक और बड़ी बात यहाँ ये सामने आती है कि स्टाफ को इमरजेंसी हैंडल करने की ट्रेनिंग ही नहीं थी और जब हालात बिगड़े तो कोई गाइड करने वाला वहाँ पर लोगों के लिए मौजूद नहीं था। और यही वजह है कि एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ी त्रासदी बन गई। कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, कई अपने परिवारों से बिछड़ गए, तो किसी माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए जो हो सका वो करने की कोशिश की, लेकिन ये सिस्टम उनकी जान नहीं बचा पाया, बल्कि यूं कहें कि इस सिस्टम के कारण ही उनकी जानें चली गई। आज प्रशासन जांच की बातें कर रहा है, जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है, लेकिन क्या ये सब पहले नहीं होना चाहिए था? क्यों हर बार हादसे के बाद ही सिस्टम जागता है? क्यों हर बार आम लोग अपनी जान देकर ये सबक सिखाते हैं? यह हादसा हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिला रहा है। लोग सिर्फ पानी में नहीं डूबते, उन्हें लापरवाही डुबो देती है। और इस हादसे में उस माँ की तस्वीर हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि आखिरी सांस तक लड़ने वाली माँ इस समय हार गई। 72 साल के रियाज हुसैन इस हादसे के 3 घंटे बाद तक क्रूज में फंसे रहे। उन्होंने क्रूज की दीवारों पर हाथ मारा तो रेस्क्यू टीम नजदीक पहुंची और गैस कटर से क्रूज के ऊपरी हिस्से को काटकर उन्हें बाहर निकाला गया। इस हादसे में जो बच गए वो इसे अपनी दूसरी जिंदगी मान रही हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि जब बोट हिलने लगी तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चीख पुकार मच गई, नाव डूब रही थी और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हम भी डूब रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मौत सामने खड़ी है। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि क्रूज में लाइफ जैकेट मौजूद थी, लेकिन समय पर सभी को नहीं मिल पाई। ओवरलोडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज चलाना भी सवालों के घेरे में है। जो 28 जीवित मिले हैं उनमें से जो थोड़े से जिनको चोट इत्यादि आई हुई थी उनका ट्रीटमेंट चला है। मैक्सिमम लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और सभी को लगभग डिस्चार्ज किया जा चुका है। जो 9 मृत हैं उनको भी अपना पीएम इत्यादि करके और अंत्येष्टि के लिए भेजा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो क्रूज है तो वो किनारे पर लाया गया है, तो उसका अपना ये एक बार हम लोग उसको भी सर्च करके फिर फाइनल वो बता पाएंगे। सर ये बाकी जगह भेड़ाघाट, ग्वारी घाट और अन्य जगह भी बोटिंग होती है, तो यहाँ लाइफ जैकेट को लेकर कोई ज़्यादा लाइफ जैकेट का सभी जगह करने के लिए निर्देश दिया गया है कि बगैर लाइफ जैकेट के कहीं भी इस प्रकार के बैठने के न हो। इसमें इस पर्टिकुलर क्रूज में बहुत सारी बॉडीज जो मिली हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लाइफ जैकेट पहने हुए बॉडीज थे। सर अब तक जो प्रत्यक्षदर्शी जितने भी मिले सभी ने कहा कि लाइफ जैकेट पहनाने को निर्देश पहले नहीं दिया गया, ना ही किसी को पहनाई गई थी उस दौरान। नहीं, लाइफ जैकेट सभी को दिया जाता है, बोट पे रहता है, लाइफ जैकेट पहन के ही जाते हैं। और लाइफ जैकेट ये बाकी ये अलग विषय है, इस पर हम लोग संख्या से अधिक लोग भी थे नहीं, उसका सैंक्शन स्ट्रेंथ 90 का है, उसमें मात्र ये लगभग 40 लोग ही थे।
आधा खाली। सर जो बाहर के पर्यटक हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? उनको भेजा जा रहा है यहाँ से, उनकी सर बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पर्यटक थे उन्होंने अपने खुद से हाथ से अपने लाइफ जैकेट उठा करके पहने गए हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इस तरीके की जानकारी नहीं है। सभी जो हमें जो बॉडीज मिल रही वो लाइफ जैकेट के साथ ही मिल रही है। राज्य सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाकर परिजनों की मदद शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक एमपी के सभी क्रूज बंद करने का आदेश है। पर्यटन मंत्री ने सभी क्रूज की जांच करने और सुरक्षा इंतजाम की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। सभी क्रूज के स्टाफ को इमरजेंसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बरगी डैम पर जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। इस हादसे से सब लोग बहुत दुखी हैं और मुझे लगता है कि जितने लोग जीवित उसमें से निकले हैं वो लोग सुरक्षित हैं। उनका इलाज का प्रबंध उनका हो रहा है, जो इलाज करवा रहे हैं। बाकी लोगों की जो डेड बॉडी निकली है वो करीब लगभग 9 लोगों की उसमें निकली है। शेष अभी उसमें 5-6 क्या संख्या है, वैसे 43 कुल संख्या बताई जा रही है। तो कोशिश पूरी है और हमारे सारे लोग, मैं भी कल बुरहानपुर था, बुरहानपुर में मुझे कल शाम को खबर मिली तो मैं लगा वहां से सीधा भोपाल आया, भोपाल से मैं सीधा चल करके अभी यहाँ आया हूँ। ये बहुत दुख की घड़ी है। इस समय सब लोग वास्तव में बहुत दुखी हैं जो हादसा हुआ है और पर्यटन मंत्री जी ने सारे क्रूज और बोट्स को अभी संचालन उनका बंद कर दिया है और जांच के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो जांच होगी, लेकिन अभी सबसे पहली चिंता यह है कि जो लोग शेष उसमें रह गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। सभी लोग, साथी लोग आए हैं, वो कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि, हमारे राकेश सिंह जी जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे सांसद जी आशीष दुबे जी, हमारे नीरज जी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग, मुझे लगता है कि लगभग सब लोग यहाँ पर जैसे ही पता लगा सब लोग इस स्पॉट पर आ गए हैं। मुआवजे की भी घोषणा की है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए की मृत परिवार को सहायता राशि के रूप में घोषणा की है और प्रतिबंध भी लगा दिया गया है और जांच के निर्देश कर दिए। जांच होगी, उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। See you again with another special news. Take care. Jai Bharat.